एज ए हार्ड गेनर अगर चीज़ों को सही से फॉलो ना करो और स्मार्टली ट्रेन ना करो तो मसल गेन करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मैं रोज जिम जा रहा था, एफर्ट था, स्वेट था, पेन भी था, लेकिन मसल ग्रोथ लगभग 0 था। उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी एक अच्छी फिजिक बना ही नहीं सकता, शायद मेरी जेनेटिक्स ही खराब है, और मैं अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करने लगा। मैं लगभग हर चीज ट्राई कर चुका था, वॉल्यूम बढ़ा चुका था, डाइट अच्छी कर चुका था और कार्डियो भी कम कर दिया था, लेकिन फिर भी मसल गेन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने गिव अप करने के बजाय साइंस पे भरोसा किया और अप्लाई किया ऐसे 5 साइंस बेस्ड सीक्रेट्स जिसने मेरी ग्रोथ को लिटरली 2x कर दिया, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी चीट के। और ये सारे सीक्रेट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी भी ग्रोथ 2x हो जाएगी। और एंड में एक सीक्रेट सप्लीमेंट भी रिवील करूंगा जिसने मेरी ग्रोथ को 2x से नहीं 5x तक बूस्ट किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम थंबनेल देख के आए और तुम्हें लगता है कि तुमको वीडियो से कोई शॉर्टकट मिल जाएगा या कोई ऐसा चीट कोड मिल जाएगा जिससे तुम्हारी मसल ग्रोथ 2x हो जाएगी, तो तुम वीडियो को अभी लीव कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डिसिप्लिन और डेडिकेटेड लोगों के लिए है जो अपना फिजिक बहुत ही अच्छे से बनाना चाहते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखना और बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 1 पे। सीक्रेट नंबर 1, माइंड मसल कनेक्शन। पहले जब मैं कर्ल्स करता था तो मैं बस रेप्स मार रहा होता था और मसल में फील कुछ भी नहीं होता था, लगता था बस वेट उठाना ही काफी है। लेकिन गलती यही थी, मसल टेंशन दिमाग से शुरू होता है। मैं आज भी अपने जिम में जाता हूँ और मोस्टली बिगिनर्स को एक ही गलती करते देखता हूँ कि वो अपने एक वेट पकड़ते हैं और उसे मसल टेंशन पे फील करने के बजाय A to B पॉइंट तक बस अपने शोल्डर को यूज करके घुमाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं। और यही होती है उनकी सबसे बड़ी गलती, जहां उनके सारे गेन्स किल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम प्रीचर कर्ल कर रहे हो तो तुम फास्टली और एग्रेसिवली उस मशीन को ऊपर नीचे करने के बजाय स्लोली रेप्स निकालो, जिससे तुम अपने बाइसेप्स को पीक पे लाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, देन तुम उसको रिलीज कर रहे हो। सेम वे अगर तुम चेस्ट फ्लाई कर रहे हो तो चेस्ट फ्लाई करते टाइम तुम अपने चेस्ट को स्क्वीज कर रहे हो, देन उसे रिलैक्स करके स्ट्रेच कर रहे हो। ऐसे बनती है मसल टू माइंड कनेक्शन। मैं बचपन में जब ट्रेन करता था, स्टार्टिंग डेज में ट्रेन करता था, तो लिटरली मैं अपने आंख बंद करके और मसल को ट्रेन करता था ताकि मैं उस पर्टिकुलर मसल से उस वेट को लिफ्ट कर पाऊँ और माइंड टू मसल कनेक्शन बिल्ड कर पाऊँ। तो तुम भी ये चीज ट्राई कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन से तुमने माइंड टू मसल कनेक्शन के थ्रू ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे गेन्स तुम्हें खुद दिखेंगे, वो 2x 3x हो चुके होंगे। अब तुमने मसल माइंड टू कनेक्शन बिल्ड करना तो सीख लिया, लेकिन ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक तुम उसे फेलियर तक ट्रेन नहीं करोगे। सीक्रेट नंबर 2, ट्रेन टिल फेलियर। एज अ बिगिनर, नॉलेज ना होने की वजह से मैं डंबल प्रेस को सिर्फ 12 रेप्स तक ही ट्रेन करता था और रुक जाता था, सोचता था कि इतना काफी है। लेकिन एक दिन मैंने सेम वेट से डंबल प्रेस किया और रुकने के बजाय मैंने खुद को पुश किया, तो मैं उस 12 रेप्स के बजाय मैंने 16 रेप्स तक पुश कर दिया। उस दिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने ट्रेनिंग में कुछ अधूरा कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे उतना कॉन्ट्रैक्शन या चेस्ट में उतना इंटेंस फीलिंग नहीं आ रही थी। उस दिन मैंने सीखा कि किसी भी सेट को अगर तुम फेलियर तक हिट करते हो और अपने उस पर्टिकुलर मसल को फील करते हो, बर्न आउट करते हो, तो तुम्हारी ग्रोथ लिटरली 2x हो जाती है। उस दिन के बाद से मैंने 16, 17 या 12 या फिर ऐसे किसी भी रेफरेंस में ट्रेन करने के बजाय मैंने खुद को डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा वेट रेफरेंस चूज करूंगा जिस वेट से मैं 8 से 12 रेप्स तक टिल फेलियर तक पुश कर पाऊँ। फेलियर तक पुश करना से मेरा मतलब है मैं ऐसा वेट पकड़ूं जिससे मैं 8 रेप्स इजीली निकालूं और फिर मुझसे 2 रेप और पुश कर पाऊं टिल फेलियर। जब तक मेरी फॉर्म खराब ना होने लगे या फिर मेरे मसल्स सीक ना करने लगे, तब तक मैं खुद को पुश करूं। और ये होता है फेलियर तक ट्रेन करना। ट्रस्ट मी, जब तुम फेलियर तक ट्रेन करते हो तभी मसल अंदर से ब्रेक डाउन होता है और वहीं से तुम्हारी ग्रोथ होती है। अब तुमने माइंड टू मसल कनेक्शन भी बना लिया और फेलियर तक ट्रेन करना भी सीख लिया, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ तब तक मैक्सिमाइज नहीं होगी जब तक तुम हाइपरट्रॉफी और मैकेनिकल टेंशन के साथ ट्रेन नहीं करोगे। सीक्रेट नंबर 3, हाइपरट्रॉफी मैकेनिकल टेंशन। मैं पहले बहुत ही फास्ट रेप्स करता था। मेरा मतलब है कि मैं जो कोई भी सेट करने जाता था तो मैं उन रेप्स को बहुत ही फास्टली करता था और मुझे लगता है कि मैं 20-30 सेकंड में या फिर 10 सेकंड में ही एक सेट कंप्लीट कर देता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसने मेरे को गेन करने से बहुत रोका है। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया कि मसल्स को स्ट्रेच टेंशन चाहिए, मूवमेंट नहीं। उस दिन से मैंने अपने हर सेट को कंट्रोल नेगेटिव में ट्रेन करना स्टार्ट किया और मसल को अंडर टेंशन रखा, जिससे मेरी ग्रोथ 2x हो गई। उस दिन से मैंने अपने हर सेट में कंट्रोल नेगेटिव ट्रेन किया और मसल को डीप स्ट्रेच में अंडर टेंशन फील किया। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, अगर हम बाइसेप कर्ल का एग्जांपल लें, तो अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ तो मैं फटाफट अपने सेट कंप्लीट करने के बजाय मैं स्लो रेप्स करूंगा, स्लोली ऊपर आऊंगा, यहाँ पे स्क्वीज करके मसल टेंशन को रिलीज करूंगा और यहाँ टेंशन फील करूंगा, देन इसे नीचे ले जाऊंगा, फिर इसे ऊपर लेके आऊंगा।
ऐसे होता है एक प्रॉपर फॉर्म और एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करना। मैंने जिम में बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कोई भी सेट करते टाइम बहुत ही फास्ट रेप्स करते हैं और नेगेटिव को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गेन्स को किल कर दोगे और ग्रोथ नहीं करोगे। ग्रोथ करने के लिए आपको सही फॉर्म और मैकेनिकल टेंशन समझना बहुत जरूरी है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो फास्ट रेप्स करने से आपके कैलोरीज बर्न होंगे और स्लो रेप्स करने से आपका मसल बिल्ड होगा। तो ट्राई करो स्लो एंड कंट्रोल रेप्स के साथ अपने मसल्स को स्ट्रेच और स्क्वीज करना और मसल पे टेंशन फील करना। ऐसे आप अपनी ग्रोथ को 2x कर पाओगे। अब आपने ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को तो सीख लिया, लेकिन अब बारी है आपके बॉडी को फ्यूल देने का, वो भी अच्छे तरीके से। सीक्रेट नंबर 4, ट्रैक डाइट एंड लीन बल्क। जब मुझे पता चला कि मसल या वेट गेन करने के लिए हमें बल्क करना पड़ता है, और बल्क करने के लिए मैंने अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 400-500 ज्यादा कैलोरीज खाना स्टार्ट कर दी। और एज ए बिगिनर नॉलेज ना होने के कारण मैं उन कैलोरीज को पूरा करने के लिए कुछ भी खा लेता था, जैसे कि मैं बर्गर, पिज्जा या फिर कोई भी फास्ट फूड घर पे बना मैं वो खा लेता था। और ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती, जिसने मेरे को एक डर्टी बल्क के फेस पे लाके खड़ा कर दिया था। फिर मुझे समझ में आया कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। ऐसे में मसल बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, बल्कि अपना बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट करूंगा और अपने हेल्थ को भी एक ऐसे फेज में डालूंगा जहाँ मेरे को बहुत सारा डिसएडवांटेज मिल सकता है। फिर मैंने 400-500 कैलोरीज खाने के बजाय अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 150 से 200 कैलोरीज तक खाना स्टार्ट किया, और ऐसे में लीन मसल मास पुट ऑन करता है। और मैंने प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड को अवॉइड किया, क्योंकि वो सारी चीजें आपको बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। एंड ये तो रही डाइट की बात। सेकंड बिग फैक्टर, आपको लगता है कि आप कितना खा रहे हो, लेकिन आप उससे कई गुना ज्यादा खा रहे होते हो। इसलिए आपको अपना डाइट ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आपके घर में एक वेइंग स्केल होना चाहिए, जिससे आप अपने खाने को ट्रैक कर पाओ, कैलकुलेट कर पाओ। और MyFitnessPal या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप उसे ट्रैक करके इजीली अपने मैक्रोज और कैलोरीज कैलकुलेट कर पाओ, ये आपकी ग्रोथ को लिटरली 2x नहीं 10 गुना ज्यादा बूस्ट कर देगा और नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा। मेरी बात मानो, रोज रोज ऐप खोल के उस पर ट्रैक करना बहुत बोरिंग काम है, लेकिन जब तुम मिरर में खुद को ग्रो करते हुए देखोगे तो वो सारी बोरियत का एक अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिलेगा और तुम सेटिस्फाई होगे। इसीलिए बिना कुछ किए आज से ही अच्छा खाना स्टार्ट करो, अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करो और अपने कैलोरीज को और अपने खाने को ट्रैक करो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम क्या खा रहे हो। एक बहुत ही अच्छे इंसान ने कहा था कि जैसा आप खाओगे वैसा आप बनोगे। सब कुछ हो गया, आपने डाइट सीख लिया, आपने वर्कआउट सीख लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग गिव अप क्यों कर देते हैं। सीक्रेट नंबर 5, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। एज ए बिगिनर मैं 3 हफ्ते तक लगातार जिम गया और रिजल्ट ना मिलने की वजह से मैं एक टाइम पे डिमोटिवेट हो गया था और ब्रेक लेने की सोच रहा था, और मैंने ब्रेक लिया भी। और ऐसा मैंने लगातार 2 साल तक किया। ब्रेक लिया, जिम गया, ब्रेक लिया, जिम गया, ऑन एंड ऑफ किया। और कसम से मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पीरियड में मैंने जितना ग्रो किया, मैंने अभी के टाइम पे लगातार 2 महीने कंसिस्टेंट रह के उससे ज्यादा ग्रो किया। अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप ग्रो कर लोगे, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहते तो आप भूल जाओ कि आप एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर पाओगे। इसीलिए अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, पेशेंस बिल्ड करो, और इस बॉडी बिल्डिंग क्राइटेरिया में घुसने से पहले ही खुद को ये बताओ कि इसमें मुझे मिनिमम 5 से 10 साल देना है, और फालतू की चीजें करने से बजाय, ईगो लिफ्टिंग करने के बजाय और खुद को इंजरी के तरफ ले जाने के बजाय मुझे स्मार्टली, अच्छे से और साइंटिफिक वे में ट्रेन करके मसल बिल्ड करना है, एक हेल्दी फिजिक बनानी है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। और अगर तुमने इन 5 चीजों को ऑप्टिमल तरीके से और अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया और अपनी जर्नी में शामिल कर लिया, तो तुम्हें ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और इससे तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा देना और कमेंट करो 2x मसल ग्रोथ। और रही बात उस सप्लीमेंट की जिससे तुम्हारी जर्नी को 5x करने वाला है, तो ये रही वीडियो, फटाफट क्लिक करके देखो।